गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज शुरू करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड से, एल्डिहाइड कीटोन से। तो बिना समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, जैसा कि हम किसी भी ऑर्गेनिक के चैप्टर में पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो एल्डिहाइड कीटोन में भी पहले आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड बाद में पढ़ेंगे उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे याद करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है जितनी भी तरह की रिएक्शन ये दे सकते हैं, जितनी भी तरह की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे। कैसे याद करेंगे? नेरोलैक पेंट से ऐड आती है टीवी पे, नेरोलैक नेरोलैक नेरोलैक, बस उसी से याद करेंगे, नेरोलैक पेंट से। देखो मैं बताती हूँ, नेरोलैक NAERO, L साइलेंट, AC, पेंट से ऐसे लिख दें अपने नोट्स पे, और उसके नीचे लिखें एन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ए और ई से कंबाइंड एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, आर से रिडक्शन, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से एल्डोल, सी से कैनिजारो, पी फॉर पेंट, पेंट से आएगी परकिंस रिएक्शन, और से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक छोटी सी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो आएगी। तो अब देखो, जो भी हमारे मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी करेक्टरिस्टिक रिएक्शन अगर कोई तुमसे पूछे, पता है क्या तुम्हें? अगर पता है तो बताओ मुझे कमेंट करके। दोनों साइड से इंटरेक्शन होनी चाहिए, मैं ही बोले जा रही हूँ वो नहीं बात है, तब कम समझ में आएगा। जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक रिएक्शन बताओ। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब समझते हो आप? एडिशन रिएक्शन का मतलब है कि वहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा और कोई चीज़ वहाँ पे जाकर के ऐड हो जाएगी। एडिशन रिएक्शन इज द करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड कंपाउंड्स एक्सेप्ट बेंजीन। अब बेंजीन भी साहब एक डबल बॉन्ड वाली कंपाउंड है, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड भर भर के पड़े हैं। सुंदर से बेंजीन बनाओ, ऐसे हर कुछ नहीं बनानी होती, सुंदर से बनाने होते हैं कंपाउंड्स, ताकि तुम्हें पढ़ने का मन करे। ये बेंजीन, तो बेंजीन में भी डबल बॉन्ड्स पड़े हैं, लेकिन बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देती है। एडिशन रिएक्शन नहीं देती है, ऐसी डबल बॉन्ड वाली कंपाउंड है जो कि एडिशन रिएक्शन नहीं देती है। तो बेंजीन की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है साहब? बेंजीन की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन देती है, कोई भी चीज़ वहाँ पे खड़ी होगी अटैक करने को, कोई भी चीज़ मान लो, अब फिर बताऊंगी कौन सी चीज़ होगी, है कोई भी चीज़ खड़ी है भी मान लो अटैक करने को, तो वो कभी भी यहाँ पे ऐड नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे जाकर के जुड़ गया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है पीछे वालों, नहीं है अच्छी बात साहब। एरोमेटिसिटी, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक बनना चाहता है, स्टेबल बनना चाहता है, और तुमने बेंजीन की एरोमेटिसिटी तोड़ दी है यहाँ पे यार, कमाल कर रहे हो तुम, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो एडिशन रिएक्शन कभी नहीं हो सकती, सब्स्टिट्यूशन होती है। जैसे ही ये अटैक करेगा, यहाँ पे कार्बन पे जो एक हाइड्रोजन होगा वो निकल के भाग जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता भी यही है कि एक जाएगा और दूसरा निकलेगा, मतलब एक किसी को डिस्प्लेस कर देगा दूसरे को, तो वही हो रहा है और वही इसकी करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। अब सब्स्टिट्यूशन में भी बताओ मुझे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसकी करेक्टरिस्टिक होगी साहब, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? यहाँ पे बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मतलब नेगेटिव चार्ज है साहब। तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल को आने देगा अपने पास? ये चाहेगा कि और नेगेटिव चार्ज आए, या उसको दूर से धक्का मारेगा, उसको रिपेल करेगा? तो ये कौन सा चीज़ होगी यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये जो यहाँ पे लिखा था ये इलेक्ट्रोफाइल होगा डेफिनेटली, और ये रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SE रिएक्शन। तो ये बेंजीन की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। लेकिन बेंजीन के अलावा जो भी हमारे मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक रिएक्शन एडिशन होती है।
एडिशन, जिसमें बॉन्ड टूटेगा और जो अटैक करने वाली चीज़ है वो जहाँ वहाँ पे जाके जुड़ जाएगी। ठीक, ओके। अब एडिशन रिएक्शन भी दो तरह की हो सकती है, या तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना। या तो इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो सकता है। एडिशन रिएक्शन दो तरह की हो सकती है। अब हम कार्बोनाइल कंपाउंड में जो ऊपर मेंशन किया हुआ है ना एन से, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कि न्यूक्लियोफाइल जाकर के ऐड होगा। क्यों क्यों कार्बोनाइल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं हो सकती? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं हो सकती, क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लिखा? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें ना यहाँ पे, तो कार्बोनाइल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O रहता है। ये अब यहाँ पे H होगा या कोई R ग्रुप होगा, उसके बेस पर उसको एल्डिहाइड कीटोन या फिर फॉर्मेल्डिहाइड या एनी अदर एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड वो बोल देंगे, पर मेन चीज़ है C डबल बॉन्ड O होगा, है ना। और आपको पता है साहब, ये ऑक्सीजन हाई एन एटम होता है, हमने पढ़ी है बात इंडक्टिव इफेक्ट में। तो इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रखे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच रखी होगी, तो इसके ऊपर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। पार्शियल क्यों? क्योंकि बॉन्ड टूटे नहीं है, बॉन्ड हैं, तो इसलिए पार्शियल पोल जनरेट होंगे। अगर बॉन्ड टूट जाएगा तो कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव है और पार्शियल डेल्टा नेगेटिव है। तो हम क्या सवाल का जवाब ढूंढने निकले थे कि न्यूक्लियोफाइल ही क्यों अटैक करेगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्यों होगी। अब सबसे पहली बात है एडिशन क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है? एडिशन रिएक्शन। तो डबल बॉन्ड है तो एडिशन होगी। अब सवाल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं होगी? तो साहब इस कार्बन के ऊपर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और एडिशन होगी किसी भी कंपाउंड की, वो इस कार्बन पे ही होगी। वो इस कार्बन पे जाकर के इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO, जो कि हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगे उनमें जाकर के इलेक्ट्रॉन दे देगा। कोई भी यहाँ पे जो अटैक कर रहा होगा कंपाउंड, कौन होगा? वो न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन, ऐसा कंपाउंड चाहिए जो इसको इलेक्ट्रॉन दे, इसकी झोली में इलेक्ट्रॉन भरे। कार्बन ये चाहता है अभी, क्योंकि ऑक्सीजन ने ऑलरेडी उसको दुखी करके रखा है, इलेक्ट्रॉन खींच खींच के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। तो ये चाहता है कि अभी मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले। तो यहाँ पे अटैक करने वाली स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल होगी, डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल होगी, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी यहाँ पे। तो जाता है इसके ABMO में, इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस ऑक्सीजन को लात पड़ती है, ये बॉन्ड टूटता है और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव क्रिएट होता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव क्रिएट होता है, ऑक्सीजन को लात पड़ती है। मैं दूसरी डायग्राम में बनाती हूँ अच्छे से। ये नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन को लात पड़ेगी, ऑक्सीजन बहुत गुस्से में, किसने मेरा बॉन्ड तोड़ा? आपको पता है साहब, C डबल बॉन्ड हो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, टूटता नहीं है आसानी से, टूटता नहीं है साहब, बहुत खिदमत करना पड़ती है इसको तोड़ने के लिए, दिन रात मेहनत करना पड़ती है C डबल बॉन्डों को तोड़ने के लिए, मजाक नहीं है ये नहीं टूटता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आया, वो ऊपर से गुस्से में लात मारता है दोबारा से, और ये दोबारा से इधर बॉन्ड क्रिएट होता है, और जो अटैक किया होती है चीज़ यहाँ पे, जिस चीज़ ने एडिशन की होती है वो भाग जाती है, उसको भागना पड़ता है, ऑक्सीजन ऊपर से इतनी स्ट्रॉन्ग किक मारता है। मैं अगली डायग्राम में बताती हूँ, जस्ट ए मिनट। यार ये रिकॉर्ड तो हो रही है ना? पता चला सारा पढ़ा दिया और बाद में रिकॉर्ड ही नहीं हुई। ओके, यहीं पे ठीक है। तो ये है C डबल बॉन्ड हो। तो जैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बोलो अटैक करेगा ना, न्यूक्लियोफाइल इसको चुपके से इसके ABMO में इलेक्ट्रॉन दे देगा जा करके, ये दे दिए न्यूक्लियोफाइल ने, ऑक्सीजन पे आया, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा बस, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन बहुत ही गुस्से में ऊपर से लात मारेगा, दोबारा से ये नेगेटिव चार्ज, नीचे बॉन्ड बनेगा, और जो यहाँ पे ऐड हुआ था न्यूक्लियोफाइल उसको भागना पड़ेगा। तो
कभी टूटता नहीं है, ये दोबारा से ऐसे क्रिएट हो जाएगा। तो कभी भी अगर इसको तोड़ने जाओ ना, तो हमें अपने पास अस्त्र चाहिए होते हैं उसको तोड़ने के। अस्त्र चाहिए मतलब ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि फेवर करे हमारे इस रिएक्शन को। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब कब फेवर होगी रिएक्शन? रिएक्शन कब फेवर होगी? रिएक्शन कौन सी रिएक्शन की बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ सी डबल बॉन्डों के टूटने की और न्यूक्लियोफाइल के ऐड होने की। मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कब फेवर होगी? कब फेवर होगी साहब? कब जा कर के न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा वहाँ पे? कब ऐड होगा? जब यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगे इसके ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होके तब ये ऑक्सीजन मजबूर हो जाता है। फिर इसकी किक का कोई असर नहीं होता, फिर कार्बन ही पकड़ लेता है इसकी लात और तोड़ के फेंक देता है परे। फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है वहाँ पे। कब ऐड होगा? जब कार्बन के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होगा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। एक तो ऑक्सीजन ने दे के रखा है इसको, पर उतने से बात नहीं बनती है, ऑक्सीजन दोबारा से किक मार के ये सी डबल बॉन्ड को मेंटेन कर लेता है। तो हमें चाहिए ऐसे ग्रुप्स जो कि कार्बन को दुखी कर रहे हो, जो कि कार्बन को पॉजिटिव दे दे के हद कर रहे हो। मतलब यहाँ पे लगे हो -I के ग्रुप्स बोल सकते हैं, -M के ग्रुप्स बोल सकते हैं, -H हाइपर कंजुगेशन भी नेगेटिव H होता है, तो वो वाले ग्रुप्स यहाँ पे लगे हों। -H का वैसे एक आधा ही एग्जाम्पल है शायद जो मैं देखूँगी अभी, तो इसको रहने देते हैं। -I और -M की बात करते हैं। तो ये ग्रुप्स जब यहाँ पे लगे होंगे तो कार्बन बहुत दुखी हालत में होगा, और तब आने वाला न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अच्छे से अटैक कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अभी भर भर के पड़ा होगा भाई, अभी भर भर के पड़ा होगा, तो ये ज़्यादा अच्छे से अटैक कर पाएगा, यहाँ पे स्टेबल रहेगा। फिर ऑक्सीजन की लात का भी कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी है यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी। अरे इसके आसपास अगर बहुत बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लग गए ना, इतने बड़े बड़े लग गए, इतने बड़े बड़े पत्थर के जैसे ग्रुप लग गए बोलने का मतलब है बल्कि ग्रुप लग गए, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा क्या? सपोज यहाँ पे बहुत बड़ा सा कोई ग्रुप है, बहुत बड़े बड़े अल्काइल चेन है, कोई 10 20 50 कार्बन्स की चेन है, या कोई बहुत भयंकर ग्रुप है, बहुत सारी ब्रांचिंग हुई है, बहुत बल्कि ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल को रास्ता ही नहीं मिलेगा अटैक करने का यार। न्यूक्लियोफाइल कैसे घुसेगा इन दोनों के बीच में से? मतलब बहुत मोटे मोटे ग्रुप लग गए तो बीच से कैसे जा पाएगा वो? उसको तो जाने ही नहीं देंगे, वो इतने मोटे मोटे ग्रुप्स लग गए। तो हल्के हल्के ग्रुप्स होंगे, अगर छोटे छोटे ग्रुप्स लग गए, CH3 लग गया या H लग गया, या ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स लग गए, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान होएगा। तो दो चीज़ें जिनके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिपेंड करती है वो हैं, एक कार्बन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जितने ज़्यादा होंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही फॉरवर्ड जाएगी, उतना ही बेहतर है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। दूसरी बात है साहब कि स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी, बल्कि ग्रुप्स जितने कम होंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस शुड बी लेस, तब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होनी चाहिए, डिक्रीज्ड होनी चाहिए, सही है बात? अच्छा, और दूसरी बात मैंने एक पहले क्या बोली थी कि कार्बन क्या चाहता है, कि कार्बन के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो कार्बन खुश होगा कि मुझे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना आपस में कि एक जगह कार्बन पॉजिटिव से खुश हो रहा है, नहीं, एक जगह कार्बन नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड से खुश हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देने वाले से खुश हो रहा है, ऊपर हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चाहिए, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल, वो बात इस पे डिपेंड करेगी कि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है तो कार्बन चाहता है कि अब न्यूक्लियोफाइल है, और वैसे भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव ही अटैक करेगा ना, पॉजिटिव को तो आने नहीं देगा यहाँ पे। और दूसरी बात वो ये थी कि इस न्यूक्लियोफाइल का वहाँ जा कर के अटैक करना किस बात पे डिपेंड करता है, कि इस बात पे डिपेंड करता है कि कार्बन के ऊपर कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। अरे ये उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट होके जाएगा ना, उतना ही ज़्यादा दूर से, उतना ज़्यादा तेज़ी से जाएगा ना जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इन दोनों बातों को कंफ्यूज नहीं करना,
बहुत आसान सी बात है, कन्फ्यूज़न रहनी नहीं चाहिए कोई भी वजह से। तो ये है, तो यही देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बिल्कुल अपने नोट्स से पढ़ा रही हूँ साहब, जैसा मेरे नोट्स में है ना एग्जैक्ट वही है, पूरा का पूरा वही है, एक मात्र फ़र्क नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो अब, या तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, कितने 3 सिग्मा बॉन्ड है ना इधर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 होता है। तो sp2 का मतलब होता है प्लेनर कंपाउंड, मतलब कंपाउंड एक प्लेन में है, वो 3D नहीं है, वो प्लेन में एक 2D है वो। तो उस प्लेन के ऊपर से भी अटैक हो सकता है, प्लेन के नीचे से भी अटैक हो सकता है। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल प्लेन के ऊपर से भी अटैक, प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता है साहब, और प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। ठीक है, तो रिएक्शन का स्टेप 1 रहेगा, 2 स्टेप की रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टेप 1 रिएक्शन बहुत ही स्लो स्टेप होगी। स्टेप 1 जो होगा वो बहुत ही स्लो स्टेप होगा, क्योंकि यहाँ पे जाकर के बॉन्ड टूट रहा है, सी डबल बॉन्ड और टूट रहा है, जो कि इजीली टूटता नहीं है। मैंने आपको बताया हमें चाहिए चीज़ें तभी टूट पाएगा। तो इस स्टेप 1 जो है बहुत ही स्लो स्टेप होगा। ठीक है, स्टेप 2, अब हमने तो एडिशन करनी है यहाँ पे, तो इसका मतलब है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पड़े हैं, ग्रुप फेवरेबल है सिचुएशन। तो स्टेप 2 होगा, अब ऑक्सीजन ऊपर से लात नहीं मार पाएगा, वैसे वो होता था जब ये बॉन्ड नहीं टूटना होता, लेकिन अभी यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमने करनी है। यहाँ पे लगाए हुए हैं हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन के साथ। तो स्टेप 2 होगा, ऑक्सीजन बेचारा दुखी हो जाएगा, लाते मार मार के न्यूक्लियोफाइल नहीं निकलेगा, क्योंकि कार्बन ही इसकी टांग को पकड़ के तोड़ के फेंक देगा, तो नहीं निकल पाएगा मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो ऑक्सीजन दुखी होकर फिर मीडियम से H उठाएगा और OH बना के सुखी रहेगा, संतुष्ट रहेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, जो कि बना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से, तो इसलिए इसको बोल दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। न्यूक्लियोफाइल के ऐड होने के बाद जो प्रोडक्ट बना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। और स्टेप 2 बहुत ही फास्ट होती है। ऐसे तो सी डबल बॉन्ड लात मारता था, सॉरी ऑक्सीजन लात मारता था ऊपर से, तो वो भी बहुत फास्ट होती थी, लेकिन अभी यहाँ पे उसको मीडियम से H उठाना पड़ेगा, तो भी बहुत फास्ट होएगा। स्टेप 2 फास्ट होता है, स्टेप 1 स्लो होता है। और किसी भी रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, किसी भी रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप जो होता है साहब, वो उस रिएक्शन का RDS होता है। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कि उस रिएक्शन की रेट उसी स्टेप पे डिपेंड करेगी। ठीक है, फास्ट स्टेप है तो इसको तो आई थिंक इक्विलिब्रियम की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा ही चला जाएगा ना आगे। आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए वैसे। तो उस रिएक्शन की रेट उसी स्टेप पे डिपेंड करेगी। ये रेट वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं किसी भी रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप RDS होता है। तो जो भी हम पढ़ते हैं उधर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू K इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ डिसोशिएशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे जो भी है वो मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा एक बार, अभी मुझे ध्यान नहीं है उसका उतना अच्छे से। बट ये बात सच्ची है कि RDS स्लोएस्ट स्टेप होता है, तो इस पे डिपेंड करेगी रेट रिएक्शन की। और ये वही है रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें अभी और बात करूँगी मैं आगे, मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए वीडियो को रोकना पड़ेगा, तो वो रोक के मैं अगला पेज लगाती हूँ और फिर आगे की बात करती हूँ। पर कुछ रहा तो नहीं ना मुझे और बताने को, लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेती हूँ नोट्स पे। हाँ बस यही है कि यहाँ पे sp2 था, यहाँ पे sp3 बन जाएगा, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है अब इसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। प्लेन के ऊपर से भी अटैक हो सकता है, प्लेन के नीचे से भी हो सकता है। ठीक है, तो हाँ रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनते हैं अगर पॉसिबिलिटी हो दोनों साइड से अटैक होने की, प्लेन के ऊपर से भी नीचे से भी। रिटेंशन इन्वर्जन का कुछ नहीं है, मतलब रिटेंशन इन्वर्जन का मतलब होता है कि जहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है उसी के साइड से आने वाला कंपाउंड अटैक कर रहा है या उसके अपोजिट से अटैक कर रहा है, बस वही होता है रिटेंशन इन्वर्जन, और कुछ नहीं होता। जो SN1 SN2 में हम पढ़ते हैं, एडिशन में उसका रोल नहीं होता, उसका रोल रहता है सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि भी निकलने वाला जो ग्रुप है, अगर आने वाला ग्रुप उसी की साइड से आ रहा है तो उसको रिटेंशन बोलते हैं, अगर आने वाला ग्रुप उसके अपोजिट से आ रहा है तो उसको इन्वर्जन बोलते हैं।
वही प्लेन के ऊपर से प्लेन के नीचे से, वो सेम बात है। और वो सब्स्टिट्यूशन में बोलते हैं, एडिशन में वो टर्म्स यूज़ नहीं हम करेंगे। तो बस इतनी सी बात थी, sp2 sp3 बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। और आगे की बात मैं करती हूँ नेक्स्ट पेज लगा के। तो ये थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने करने हैं, एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ NaHSO3, उसके बाद एडिशन ऑफ एल्कोहल करना है, एडिशन ऑफ डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल करना है। तो बहुत कुछ है करने को, पेशेंस रखें, सब कुछ आ रहा है। ओके हाँ, बंद हो जा वीडियो। ओके हाँ, और एक बोलना था मैंने, अगर अच्छी लग रही है यार तो लाइक भी कर दें। और अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको आपको लगता है कि हेल्पफुल रहेगा ये वीडियोस, ये जानना, ये सब कुछ, तो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। कमेंट्स भी करें ज़रूर से यार, प्लीज़।